तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5। एक नया चैप्टर शुरुआत करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दे रहे हैं आप किन बातों का विशेष तौर से ध्यान रखने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ही आईएमपी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने चैप्टर 5 सही से नहीं पढ़ा, नहीं समझा, तो चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8 और चैप्टर 9 तक प्रॉब्लम का सामना करना होगा। तो इसीलिए ये चैप्टर बहुत ही ज़रूरी है। इस चैप्टर का नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी। कंटिन्यूटी का मतलब होता है सातत्य, एंड का मतलब और डिफरेंटिबिलिटी का मतलब होता है अवकलनीयता। इसमें आप सबसे पहले पढ़ेंगे कंटिन्यूटी। सबसे पहले आप क्या पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स? तो सबसे पहले आप पढ़ने वाले हैं कंटिन्यूटी। ध्यान देना, सबसे पहले आप पढ़ने वाले हैं कंटिन्यूटी। देखो कंटिन्यूटी को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं सातत्य। देखो कंटिन्यूटी से एक वर्ड उत्पन्न होता है। आप जानते हैं कंटिन्यूटी का मतलब होता है लगातार, या हम ये कहें कंटिन्यूअस। हम लोग कंटिन्यूटी को कंटिन्यूअस भी कहते हैं, जान लीजिए। क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस भी कहते हैं, कंटिन्यूअस। तो हम लोग कंटिन्यूटी को कंटिन्यूअस भी कहते हैं। पता है कभी कभी कंपटीशन में ना फिगर दे देगा और बोलेगा पहचानो इसमें से कौन कंटिन्यूअस है और कौन डिसकंटिन्यूअस है। अच्छा, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया, कुछ ऐसे दे दिया है। वैसे आपको पता है ये ग्राफ किसका है? पता है ये ग्राफ है y बराबर साइन एक्स का ग्राफ है। तो देखो ये क्या हुआ है ना, ये कहीं मतलब कि देखो कलम हमारा कहीं ब्रेक नहीं हुआ, कहीं रुका नहीं है, कहीं रुका नहीं है बीच में, ये चलेगा ही चलेगा। तो ये ग्राफ क्या कहलाएगा हमारा? ये ग्राफ कहलाएगा हमारा कंटिन्यूअस। क्या कहलाएगा? कंटिन्यूअस ग्राफ कहलाएगा। मतलब अगर आपका पेन कहीं ब्रेक नहीं करता है तो कंटिन्यूअस ग्राफ कहलाएगा। अभी आप समझ लीजिए एक ग्राफ होता है डिसकंटिन्यूअस। आप सब कुछ समझ जाएंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जैसे हम बताते हैं आपको, एक एग्जांपल देते हैं डिसकंटिन्यूअस ग्राफ का। जैसे मान लीजिए यहाँ से उठा, ऐसे चला, यहाँ आया, यहाँ रुक गया, यहाँ रुक गया और फिर ऐसे चल गया। तो देखो बीच में ब्रेक हुआ कि नहीं हुआ? बीच में ब्रेक हुआ कि नहीं हुआ? अगर बीच में ब्रेक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो समझ लीजिए कि आपका हो गया डिसकंटिन्यूअस। क्या हो गया? डिसकंटिन्यूअस ग्राफ। तो कंटिन्यूअस ग्राफ कब होगा? देखो कहीं पर रुके ना, कहीं पर ब्रेक ना होवे। देखो यहाँ पर आया, यहाँ ब्रेक हो गया, यहाँ पे टूट गया, फिर ब्रेक हो गया ना, तो ब्रेक हो जाएगा तो डिसकंटिन्यूअस। अगर ब्रेक नहीं होता है तो कंटिन्यूअस। हम आपको एक एग्जांपल और देते हैं कंटिन्यूअस का। पहले आप ये समझिए ना, देखो इसमें हमारा कलम कहीं रुका नहीं है। देखो यहाँ हमारा कलम आके रुक गया, फिर आगे बढ़ा, तो ये हमारा डिसकंटिन्यूअस हुआ और ये हमारा क्या हुआ? कंटिन्यूअस हुआ। हाँ, और हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं। देखो स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा होगा, एक पैराबोला पढ़ा होगा, पैराबोला। तो पैराबोला में क्या था पता है ना? ये वाला ग्राफ y बराबर एक्स स्क्वायर। तो जो इसका ग्राफ होता है ये कुछ ऐसा होता है पैराबोला का। ये कुछ इस तरह से होता है, ये इस तरह से होता है। तो ये देखो ये कहीं भी रुक नहीं रहा है, ये कलम कहीं भी रुक नहीं रहा है, ये लगातार बढ़ता जाएगा, कहीं पर ब्रेक नहीं हो रहा है। तो ये क्या है? ये हमारा कौन सा ग्राफ है? ये हमारा कंटिन्यूअस है। क्या है? ये हमारा कंटिन्यूअस ग्राफ है। कौन सा ग्राफ हुआ? कंटिन्यूअस ग्राफ हुआ। अगर यही हम यहाँ पे ऐसे ले लें,
जैसे मान लीजिए ऐसे कोई चला रहा है, यहाँ पे रुक, यहाँ पे देखो ब्रेक हो गया, फिर ऐसे भी चला जाए, तो यहाँ पे देखो ब्रेक हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ ब्रेक हो गया ना, तो हमारा क्या कहलाएगा, डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस ग्राफ। तो अगर बीच में कहीं ब्रेक होगा तो डिसकंटिन्यूअस ग्राफ कहलाएगा, अगर कहीं ब्रेक नहीं होगा तो कंटिन्यूअस ग्राफ कहलाएगा। कंटिन्यूअस ग्राफ पहचानने का एक ही रास्ता रहेगा, कहीं ब्रेक ना करे। देखो कहीं पे ब्रेक नहीं किया है, और देखो डिसकंटिन्यूअस में ब्रेक कर दिया है, जैसे लोग कहते नहीं, आप ऐसा कीजिए, डिसकंटिन्यू कर दीजिए, मतलब आप आना बंद कर दीजिए। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, पर डे पढ़ाने जा रहे हैं, और वहाँ का प्रिंसिपल आपसे बोल दे कि आप ऐसा कीजिए सर, आप डिसकंटिन्यू कर दीजिए। डिसकंटिन्यू मतलब हमारा क्लास छोड़ दीजिए, मत आइए पढ़ाने, ठीक है ना, उसी बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस। और एक कंटिन्यूअस मतलब क्या था, लगातार, मतलब लगातार पढ़ाते रहिए, ठीक है ना। तो ये था कुछ बेसिक, कुछ और बेसिक पढ़ने हैं। तो पहले हम लोग कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद डिफरेंटिबिलिटी। डिफरेंटिबिलिटी कहाँ से मिलेगा, 5.2 से मिलेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, कभी कभी क्या करता है ना, हम लोगों से क्वेश्चन पूछ देता है। जैसे यहाँ से पहला हेडिंग होगा आपका, संतत कब होगा, संतत कब होगा। संतत कहें हम, या हम ये कहें सातत्य कब होगा, बात दोनों एक ही हुआ। सातत्य कब होगा, देखो कंटिन्यूटी और कंटिन्यूअस एक ही वर्ड हुए। जैसे कहते हैं ना, ये चाहे नो कहो चाहे नॉट कहो, वैसे ही चाहे कंटिन्यूअस कहो चाहे कंटिन्यूटी कहो। तो यहाँ हम ध्यान देंगे, तो संतत को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस, ठीक है ना। अगर LHL इक्वल RHL इक्वल FX, अगर ये तीनों बराबर हो गए, अगर ये तीनों बराबर हो गए तो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। कब कंटिन्यूअस होगा, अगर ये तीनों बराबर होंगे तब कंटिन्यूअस होगा। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन fx, अगर ये तीनों बराबर हो गए तो कंटिन्यूअस होगा। अगर ये तीनों बराबर नहीं होते हैं तो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। अब ध्यान देना स्टूडेंट्स, हम लोग कैसे मान निकालेंगे। जैसे यहाँ से एक क्वेश्चन उठता है ना कि हम लोग LHL का वैल्यू, LHL कैसे निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका फार्मूला होता है लिमिट x टेस्ट टू a माइनस एच टेस्ट टू 0, ये हो गया fx। ये किसका फार्मूला हुआ स्टूडेंट्स, ये फार्मूला हो गया हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट का फार्मूला हुआ। ये किसका फार्मूला हुआ, हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट का फार्मूला हुआ। अब देखो राइट हैंड लिमिट का फार्मूला कैसे निकालेंगे, ये ध्यान देंगे हम लोग। तो जो राइट हैंड लिमिट का फार्मूला होगा, RHL जो होगा, वो कुछ इस तरह से होगा, लिमिट x टेस्ट टू a प्लस एच टेस्ट टू 0 fx। ये कौन सा फार्मूला हुआ हमारा, ये फार्मूला हमारा हुआ RHL हुआ, राइट हैंड लिमिट। आप इतना बात समझे कि नहीं हमारा। देखो स्टूडेंट्स, संतत कब होगा, संतत का मतलब कंटिन्यूअस। संतत का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन fx, अगर ये तीनों बराबर होंगे तो हमारा क्या होगा, ये संतत होगा। अगर ये तीनों बराबर नहीं होंगे या कोई दो बराबर नहीं होता है तो हमारा संतत नहीं होगा। और जो संतत नहीं होता है उसको हम बोलते हैं असंतत। असंतत का मतलब होता है डिसकंटिन्यूअस। और एक बात आप ध्यान दीजिए यहाँ पर अच्छे से, जैसे लिमिट h टेस्ट टू 0 साइन h अपान h, इसका वैल्यू 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है।
लिमिट एच टेस्ट टू 0 कॉस एच, इसका वैल्यू भी क्या होता है, 1 होता है। और अगर ये दे दे लिमिट एच टेस्ट टू 0 tan एच अपान एच, इसका वैल्यू भी क्या होता है, 1 होता है। तो यही 5.1 के बेसिक फार्मूले हैं। हमको नहीं लगता इनसे ज़्यादा फार्मूलों का यूज होगा 5.1 में। और 5.2 से हमारा शुरू हो जाएगा डिफरेंटिबिलिटी मतलब अवकलनीयता। तो 5.1 में हमें क्या पढ़ना है, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब होता है सातत्य, ठीक है ना। तो अब हम सीधे आपको लेके आते हैं कहाँ पे, एक्सरसाइज पे लेके आते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारा पहला सवाल क्या है, हम उसको देखते हैं। तो पहला सवाल हमारा दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर 5x माइनस 3, यहाँ पे x इक्वल 0 दिया है, x इक्वल -3 दिया है, तथा x इक्वल 5 पर क्या है, संतत है। संतत है, ये हमको सिद्ध करना है। संतत का मतलब होता है क्या, जानते रहिए। संतत का मतलब होता है कंटिन्यूअस। संतत का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, इसका मतलब संतत का मतलब। तो हमें जो चीज़ सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए, एफ एक्स का मान दिया हुआ है, बात समझ रहे ना। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं 0 पर। किसको लेते हैं, 0 को लेते हैं। हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम लिखने वाले हैं कि भैया x इक्वल 0 पर चेक करने जा रहे हैं। तो 0 पर चेक करने जा रहे हो तो पहले ये बताओ हमको LHL क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का जो फार्मूला होता है लिमिट x टेस्ट टू a माइनस एच टेस्ट टू 0 fx। ये किसका फार्मूला हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट का फार्मूला हो गया। आप समझ रहे हैं अच्छे से। अब देखते हैं हम लोग आगे। तो लिमिट एक्स टेस्ट टू, यहाँ ए है ना, तो मैं 0 पर चेक कर रहा हूँ ना, तो ए के स्थान पे लिखेंगे 0 माइनस एच टेस्ट टू 0। और फलन का मान क्या दिया है, फलन का मान दिया है 5x माइनस 3। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा लिमिट एच टेस्ट टू 0 5, x का मान क्या रखेंगे, x के स्थान पर रखेंगे 0 माइनस एच। हाँ, ये वाला चीज़ मैंने यहाँ से पुट कर दिया, तभी यहाँ से हट गया। अब बचेगा -3। अब क्या करने वाले हैं, h का वैल्यू रखेंगे 0, तो 5 0 माइनस 0 माइनस 3, तो 5 0 माइनस 0 माइनस 3, तो 0 बेटा 0 माइनस 3 हो जाएगा -3। तो हमारा एक तो आ गया, LHL कितना आ गया, LHL आ गया -3। अब हम लोग निकालते हैं RHL। तो RHL का फार्मूला क्या होता है पता है, लिमिट x टेस्ट टू a प्लस एच टेस्ट टू 0 fx। ये हमारा फार्मूला है RHL का, ध्यान दीजिएगा। ये फार्मूला किसका था, ये फार्मूला था हमारा LHL का। देखो ये फार्मूला हमेशा यूज होता रहेगा, ये बात ध्यान देना, ये फार्मूला हमेशा यूज होता रहेगा। अब हम ये करने वाले हैं ना, हम देखो भैया हम चेक किस पे कर रहे हैं, हम चेक तो कर रहे हैं 0 पे। तो लिमिट
एक्स टेस्ट टू, ए के प्लेस पे 0 कर देंगे, 0 प्लस एच टेस्ट टू 0। फलन का मान क्या दिया है, फलन का मान दिया है 5x माइनस 3 दिया है। अब क्या करने वाले हम लोग, लिमिट एच टेस्ट टू 0, 5 को लिखा, x के प्लेस पे क्या लिखेंगे 0 प्लस एच, तभी तो यहाँ पे x टेस्ट टू 0 प्लस एच हट गया क्योंकि मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। अब ये हो जाएगा हमारा लिमिट, हम ऐसा करते हैं ना, ये h का मान भी रख देते हैं, ठीक है ना। तो 5 0 प्लस 0 माइनस 3, 5 0 प्लस 0 0, 0 पे टहा 0 माइनस 3, यहाँ से भी आ जाएगा -3। तो LHL भी -3 आया, RHL भी -3 आया। अब हम चेक क्या कर लेते हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से fx का मान क्या दे रखा है, fx का मान दिया है 5x माइनस 3। चलो चेक करते हैं 0 पर, तो यहाँ 5 0 माइनस 3, तो 0 पे टहा 0 माइनस 3, f0 कितना आ गया, f0 आ गया हमारा -3। अब यहाँ से अगर हम देखें ना, तो ये हमारा LHL RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन ये तीनों सेम आ रहे हैं क्या। अगर ये तीनों सेम आ रहे हैं तो आप लिखेंगे LHL इक्वल RHL इक्वल f0, 0 पर ही तो सेम हुआ है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि दिया गया फलन जो है x बराबर 0 पर क्या है, संतत है, मतलब कंटिन्यूअस है। ये हमको सिद्ध करना था। अभी देखो मैं 0 को सॉल्व किया हूँ ना, अभी 0 का बारात निकला था, अब किसका बारात निकलेगा, अब बारात निकलेगा -3 का। तो 0 वाला समझ गए। अब देखो हम अगला लगा रहे हैं, एक बार 0 पे सॉल्व करेंगे, एक बार -3 पर, एक बार 5 पर, ठीक है ना। आप लोग उतार लीजिए। देखो मैं फार्मूला को जानबूझ के छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि फार्मूले का यूज हर बार है, इसीलिए मैं फार्मूले को छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब इस बार हमको ये लेके चलना है, किस पे चलना है पता है, 0 पे नहीं, बल्कि इस बार हमको चलना है -3 के साथ। तो यहाँ पे रखा -3, तो लिमिट x टेस्ट टू a का मान क्या हो जाएगा -3 माइनस h टेस्ट टू 0, और fx का मान वही रहेगा 5x माइनस 3 रहेगा। यहाँ से क्या हुआ, लिमिट इसको तो लिख लिया h टेस्ट टू 0 और 5 को लिखा, और x के प्लेस पे ये वैल्यू पुट कर दिया -3 माइनस h माइनस 3। अब क्या करने वाले हैं हम, h का मान रखेंगे 0, h का मान रखेंगे 0, 5 -3 माइनस 0 माइनस 3, ये हो जाएगा -15 और -3 हो जाएगा -18। ये हमारा क्या है, ये हमारा है LHL है, लेफ्ट हैंड लिमिट है। अब नंबर आता है RHL का भैया। तो देखो मैंने फार्मूला को नहीं मिटवाया है, फार्मूला को उसे लिख दिया है। तो लिमिट x टेस्ट टू, अब एक स्थान पे क्या रखेंगे, अब एक स्थान पे -3 रखेंगे क्योंकि -3 पर चेक कर रहे हैं ना, जिस पर चेक करेंगे वही एक स्थान पे लिखा जाएगा, ये बात आप लोग नोट कर लोगे, ठीक है ना। फलन हमारे पास एक ही है तो वही लिखा जाएगा 5x माइनस 3 लिखा जाएगा। अब यहाँ से हमारा हो जाएगा ये लिमिट h टेस्ट टू 0, 5 को लिखा, x का वैल्यू कितना है -3 प्लस h माइनस 3। अब h का मान रखेंगे 0, तो 5 -3 प्लस 0 माइनस 3 क्या हो जाएगा हमारा -15 माइनस 3 हो जाएगा -18। चलो ये भी आ गया। अब बात करते हैं fx वाला। तो मैं चेक किस पे कर रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ -3 पर चेक कर रहा हूँ ना। तो यहाँ पे 5 -3 -3 -15 -3 हो गया -18। चेक किस पे हुआ, -3 पर हुआ। अब एक बात हम ये ध्यान देंगे ना, यहाँ पे क्या हुआ पता है, यहाँ पे देखो ये लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल f -3। भाई तीनों पे सेम ही तो आ रहे हैं, -18 -18 -18। इसीलिए हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे x इक्वल -3 पर ये क्या है, संतत है, कंटिन्यूअस है।
और यही हमको प्रूफ करना था। देखो ना, एक बार 0 पर दिखाना है संतत है, एक बार -3 पे दिखाना है। अब नंबर है 5 पर। अब लोग इसको भी उतार लीजिए अच्छे से, ठीक है ना। फिर आगे बताओ ना, आप लोग वीडियो को पॉज करके उतार लीजिएगा, ठीक है। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फार्मूले को नहीं मिटा रहा हूँ, ध्यान देना, मैं फार्मूले को नहीं मिटा रहा हूँ। देखो भैया, अब नंबर है, अब आज किसका बारात जाएगा, गांव का अंतिम बारात। हाँ, ये 5 वाला। यहाँ लिखेंगे x बराबर 5 पर, तो लिमिट x टेस्ट टू, अब a के स्थान पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 माइनस एच टेस्ट टू 0, और fx का मान क्या दे रखा है, fx का मान दिया है 5x माइनस 3। अब मैं क्या करने वाला हूँ स्टूडेंट्स, ध्यान देना। अब मैं यहाँ पे ये लिखूँगा ना, लिमिट h टेस्ट टू 0, 5 x के स्थान पे क्या लिखूँगा मैं, 5 माइनस एच माइनस 3। अब मैं h का मान रखूँगा 0, 5 माइनस 0 माइनस 3, तो 5 पे है 25 माइनस 3 हो जाएगा 22। ये हो गया हमारा LHL हो गया। अब नंबर आता है RHL का। फार्मूला अब देखो मैंने नहीं मिटाया, जानबूझ के काम आ जाएगा। तो लिमिट x टेस्ट टू, तो हम a के स्थान पे क्या लिखने वाले हैं स्टूडेंट्स, a के स्थान पे 5 लिखने वाले हैं, 5 प्लस एच टेस्ट टू 0, और एक ही फंक्शन है, वो फंक्शन क्या है हमारा 5x माइनस 3 है, दिख रहे हैं। अब यहाँ से हो जाएगा हमारा लिमिट h टेस्ट टू 0, हमने 5 को लिखा और x का मान रख लिया, x का मान है 5 प्लस एच माइनस 3। अब h का मान रखा 0, 5 प्लस 0 माइनस 3, तो 5 पे है 25, 25 माइनस 3 कितना हुआ, 22 हुआ। यहाँ भी 22 आ रहा है और यहाँ भी 22 आ रहा है, ठीक है ना। अब नंबर आता है, फलन भी मैंने नहीं मिटाया है, फलन दिया है, चेक हो रहा है 5 पर, तो 5 x का मान 5 कर दिया, माइनस 3 कर दिया, ये 5, 5 पे है 25 माइनस 3, ये 5 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो क्या दिख रहा है आपको, तीनों बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ, LHL इक्वल RHL इक्वल F5। तो हम लोग क्या बोलेंगे, अतः दिया गया फलन x बराबर 5 पर क्या है, संतत है। संतत का मतलब कंटिन्यूअस है। तो यही प्रूफ करना था हमको, बारी बारी से दिखाना था, एक बार 0 पर दिखाना था, एक बार -3 पर दिखाना था, एक बार 5 पे दिखाना था। क्या दिखाना था कि संतत है। तो संतत के लिए मैं फार्मूला लिखा रहा हूँ, बताया हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और fx, ये तीनों अगर सेम होंगे तो संतत है, अगर ये तीनों सेम नहीं होते हैं तो असंतत होगा। समझ गए ना, जो संतत नहीं होगा उसको हम लोग असंतत बोलते हैं। असंतत को इंग्लिश में कहते हैं डिसकंटिन्यूअस। तो हम मिटा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेकेंड क्वेश्चन कर रहा है कि x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर फलन fx बराबर 2x स्क्वायर माइनस 1 के सांतत्य की जांच कीजिए, के सांतत्य की जांच कीजिए, के सांतत्य की जांच कीजिए। तो एक बात ध्यान देना, जांच करना, जैसे नहीं था जब कोरोना फैला हुआ था तो लोगों को पकड़ के लेके जाते थे, जांच करते थे, जिनको खांसी आता था, छींक आता था, चेक करते थे कि कोरोना है कि नहीं है। हाँ, ऐसे बहुत लोगों के ऊपर चेक हुआ था कोरोना महामारी में। तो वही बात यहाँ पर भी है, चेक करके बताना है। सांतत्य का मतलब होता है संतत है कि नहीं है, ठीक है ना। तो चेक करते हैं, तो सबसे पहले हम जानते हैं क्या लिखेंगे, पहला काम होता है हम लोग का लिखना फार्मूला।
LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। इसका फार्मूला क्या होता है, लिमिट x टेस्ट टू a माइनस एच टेस्ट टू 0 fx। तो भैया यहाँ पे चेक किस पे करना है, 3 पर चेक करना है ना। जब 3 पर चेक करना है तो लिमिट x टेस्ट टू a के स्थान पे क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 3 माइनस एच, यहाँ हो जाएगा h टेस्ट टू 0। और फलन तुम्हारा एक ही दिया हुआ है, फलन क्या दिया हुआ है, 2x² माइनस 1 दिया हुआ है। तो लिमिट h टेस्ट टू 0 कर दिया, 2x का मान कितना है, 3 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 1। चलो h का मान रखो 0, तो 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस 1 हो गया। यहाँ से 2 हुआ है, अब इसका स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा माइनस 1, तो 2 9 जा 18, 18 में 7 जाएगा 17। ये हो गया LHL। चलो अब हम लेते हैं क्या, अब हम लेते हैं RHL लेते हैं। तो RHL का फार्मूला पहले लिख लेते हैं। इसका फार्मूला होता है लिमिट x टेस्ट टू a प्लस एच टेस्ट टू 0 fx। ये फार्मूला है RHL का। तो यहाँ से कहानी शुरू होता है, लिमिट x, a के स्थान पे क्या लिखेंगे, हम 3 पर चेक कर रहे हैं ना, तो a के स्थान पे 3 लिखेंगे, ध्यान देना, ये 3 प्लस h हो गया, h टेस्ट टू 0 हो गया। और यहाँ पे fx का मान क्या दे रखा है, 2x² माइनस 1 दे रखा है। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा लिमिट h टेस्ट टू 0 2x का मान रखेंगे 3 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1। अब क्या करेंगे, इस h का मान रख देंगे, तो 2 3 प्लस 0 का होल स्क्वायर माइनस 1। इसका स्क्वायर करेंगे 9 माइनस 1, 2 9 जा 18 में 7 जाएगा 17। ये भी आ गया। अब बचता है लास्ट वाला, वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो यहाँ से fx का मान क्या दिया है, fx का मान दिया है 2x² माइनस 1। तो मैं किस पे चेक कर रहा हूँ भैया, मैं चेक कर रहा हूँ 3 पर चेक कर रहा हूँ ना, तो मैं यहाँ पे 3 रखूँगा, 2 यहाँ पे 3 का स्क्वायर माइनस 1, f3 3 का 9 हो जाएगा माइनस 1। तो 2 9 18, 18 से गया 17। तो तीनों सेम आए क्या, मतलब LHL इक्वल RHL इक्वल F3। इसका मतलब हम देखो यहाँ पे तीनों बराबर हो गए ना, तो हम कह सकते हैं कि x बराबर 3 पर क्या है, ये संतत है। यही हमको जांच करके बताना था, संतत है कि नहीं। तो जांच करने पर ये क्या पाया गया, ये संतत है। क्यों संतत है, क्योंकि तीनों बराबर है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये तीनों बराबर है तो संतत होगा। तो इस लेक्चर में इतना ही। अब हम लोग कल फिर मिलेंगे तो इसके आगे सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद। श्री राम।